हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे +1 में सिलेबस आगे कर रहे हैं। +1 में हमारा जो है स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, चैप्टर 9 ये चल रहा है। इस पर आज हम ये लेक्चर 5 करेंगे। लेक्चर 4 हमारे ओवर हो गए हैं, ठीक है। दिस इज द लेक्चर 5। तो नाउ दिस एक्सरसाइज 9.2 NCERT क्वेश्चन 14 to 19, okay. Now this question 14 important, up to 13 question done. Exercise 9.2. This straight line here, slope is the backbone for this chapter. Okay. Remember this, and condition of the perpendicular lines in the slope and others, all types of various types of equations of the line. The perpendicular from the origin to a line meets it at a point -2, 9। जो ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वो किसको मीट करता है? किसी और लाइन को, यानी उसको परपेंडिकुलर है वो, और उसका पॉइंट जो है वो -2, 9 है उस लाइन पर, ठीक है, जहां ये मीट करता है उसे। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो अब देखो, जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करनी है, उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है ओरिजिन से, तो 2 पॉइंट आ गए उस पर परपेंडिकुलर पे। एक तो 0 0 हो गया ओरिजिन, और दूसरा हो गया ये पॉइंट -2, 9। तो स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू 0 0 ओरिजिन एंड टू दैट पॉइंट। तो m1 y2 - y1 upon x2 - x1 formula we know। y2 is here 9 -0 upon x2 here -2 -0। तो 9 upon -2। दिस इज द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। अब टू द लाइन, उस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन क्या है कि अगर दो लाइन हमारी परपेंडिकुलर हैं तो इसके स्लोप्स हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ लाइंस व्हिच आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। तो वी नो दिस फॉर्मूला। तो इट मीन्स स्लोप ऑफ अदर परपेंडिकुलर लाइन जो है वो लाइन -1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस लाइन m1। तो देन -1 अपॉन -9 upon 2, then reciprocal of this, then minus cancel, then 2 upon 9। This is the slope required line। तो जस्ट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इस पे एक तो पॉइंट हो गया बेटा, कौन सा? ये पॉइंट हो गया -2, 9, 1 पॉइंट x1 y1, एंड स्लोप आपका ये आ गया, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर इक्वेशन वी नो y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। यूज दिस। तो y - y1 कितना है बेटा? 9 इज इक्वल टू स्लोप हमारा 2 अपॉन 9, x - x1 कितना है? -2। तो x - x1 -2 है, माइनस फॉर्मूले में, तो +2 हो गया। सॉल्व किया बेटा, सॉल्व करके क्या बन गया? 9y इधर से इधर आ गया, एंड 2x, ठीक है बेटा। 2x यहाँ था, 9 से इधर मल्टीप्लाई हो गई, +9 था, -9y आ गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। और 9 9 जो 81 उधर माइनस है, तो इधर आकर प्लस हो जाएगा। मैं इधर ही लिया ये दोनों टर्म, मल्टीप्लाई बाय 9 एंड शिफ्ट हेयर, एंड 2x हो गया, 2 2 जा 4। तो 81 एंड +4 है इधर, तो 85 हो गया कांस्टेंट। तो देन दिस इज योर रिक्वायर्ड line equation। Done। Important type question all these। The length L, next question 15। The length L in centimeter of a copper rod is a linear function। एक कोई लेंथ L है, वो एक लीनियर फंक्शन है, ओके, ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टेम्परेचर है। लेंथ ऑफ रोड है डिपेंडेंट फंक्शन का है, ठीक है।
क्लियर। तो इन एन experiment, if L is equal to this much, when C is equal to 20 and L is equal to this when C is equal to 110। तो इस पर 2 पॉइंट दे दिएगा, हम इसको लीनियर इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, फंक्शन है तो ये लीनियर फंक्शन का है। तो लीनियर फंक्शन का मीनिंग क्या हो गया कि लीनियर फंक्शन में लीनियर इक्वेशन बनेगी और स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ। तो उस पर 2 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट हो गया, देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, जो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या है, यहां देखो ध्यान से, इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर। ओके, क्योंकि फंक्शन लेंथ में है तो y है, y जो है y इज इक्वल टू जो हमारा है वो एल सी है। y इज इक्वल टू एल सी, सी इज द वेरिएबल x, तो ये x है। तो इट मीन्स x कोमा वाई, तो एक 20 कोमा 124.942 बन गया, एक पॉइंट x1 y1। दूसरा पॉइंट c कोमा l, तो c 110 कोमा 125.134, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो दीज 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। तो स्लोप ऑफ 2.4 वी नो, तो स्लोप हमने फाइंड कर दिया, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इंटू x माइनस। ओके, स्लोप हमने फाइंड करके इसमें पुट कर दिया इक्वेशन ऑफ लाइन में। स्लोप हमारा आ गया दिस 0.192/90। अगर और सॉल्व करना है ये सिंपलेस्ट बन गया, अदरवाइज इसी को आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और y माइनस दिस y1 हमारा है 124.942 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो इसी फॉर्म में हमारा आंसर दिया गया है डायरेक्ट के 0.192/90 m है और y1 एंड x1 ये पॉइंट है। तो डायरेक्ट ये मैंने और सिंप्लीफाई किया, ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट आंसर दे दे देन ओके, ठीक है। तो ये जो y है हमारा यहाँ, ये क्या बन गया, उसने कहा है एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। तो टर्म्स ऑफ C में यानी y इज इक्वल टू हमारा x की फॉर्म में बन गया। तो ये y मीन्स L है, तो L की फॉर्म में क्या बन गया, L इज इक्वल टू ये x के प्लेस पर C आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो L इज इक्वल टू C इन द टर्म ऑफ C बन गया ये, डन। दिस इज योर लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर इक्वेशन एक्सप्रेस द टर्म इन C L। ओके, क्लियर। Similarly, next question we can do, okay? Yes बेटा, continuous बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सारे इसी तरह के क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट पहचान करना है, ठीक है। द ओनर, देखो ये क्वेश्चन, द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट he can sell 980 liters of milk each week at ₹14 per liter rate से, okay, and 12-20 liters milk each week at ₹16 per liter rate से, assuming a linear relationship between selling price and demand। सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया इसमें, इंडिपेंडेंट रेट जो है पर लीटर, ये आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जैसे एक्स होता है। एंड डिपेंडेंट क्या है, अमाउंट ऑफ मिल्क, जो हमने उसको मिल्क को सेल किया उसका अमाउंट, ओके, ठीक है, कितने लीटर है वो, सेल अमाउंट ऑफ मिल्क इन लीटर्स, दिस इज द डिमांड, ओके, दिस इज डिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू द रेट। रेट चेंज हो गया तो डिमांड चेंज हो गई, ठीक है। तो दस लीनियर रिलेशनशिप क्या बनेगी, लीनियर रिलेशनशिप बनेगी आपस में कि एक्स कोऑर्डिनेट उसका रेट होगा पर लीटर एंड वाई कोऑर्डिनेट सेलिंग मिल्क इन लीटर्स, अमाउंट, ओके, इन लीटर, कितने लीटर सेलिंग अमाउंट, ओके। तो स्लोप हमने उसी टाइप से निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या होंगे, देखो ध्यान दे, ये x1 y1 बन गए, क्या बन गए, अब ध्यान से देखें, ये हमारा पर लीटर रेट है पहला 14, तो x 14 कोमा y 980 y1, तो x1 y1 14 कोमा 980, x2 y2 16 कोमा
1220। तो अब y2 माइनस y1, तो y2 इज 1220 माइनस 980 y1 अपॉन x2 माइनस x1 16 माइनस 40, तो देन 240 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका स्लोप आ गया बेटे इस फॉर्मूले से 120। तो अब हमारा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 फॉर्मूला लग गया, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो y माइनस y1 980 इज इक्वल टू m 120 पुट कर दिया, x माइनस 14 इज द x1। ठीक है, डन। सॉल्व किया, 120x माइनस y माइनस 1680 प्लस 980 इज इक्वल टू 0। तो वन साइड कर लिए सब, तो देन फिर ये y उधर ले गए 0 की साइड में, तो y ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू 120x एंड माइनस ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस के 700। तो ये सॉल्व किया, आगे आपका रिलेशन। तो अब इस रिलेशन में ये क्वेश्चन बन गई, ये क्या पूछा कि ही सेल वीकली एट ₹17 लीटर, हाउ मच, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क, ये पूछा है। ओके, हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क, तो मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट हमें दिया है 7। अगर उसका इंडिपेंडेंट जो है एक्स वो 17 लीटर है, तो बताओ कितनी डिमांड होगी। तो वाई सेल ऑफ मिल्क इन लीटर हमें फाइंड करना है। तो पुट कर दिया बेटा इसमें 120 इंटू एक्स की वैल्यू 17 माइनस 700, देन सॉल्व किया, 2040 मल्टीप्लाई किया एंड माइनस 700 किया, 1340 लीटर। तो उसकी जो लीटर्स डिमांड होगी मिल्क की पर वीक वो 1340 लीटर मिल्क की डिमांड होगी पर वीक। ओके, डन। इफ रेट 17 रुपीज पर लीटर होगा। ओके, तो डिमांड जो है रेट के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो रही है, तो 2 पॉइंट दे दिए, लीनियर रिलेशनशिप है। ओके, वी फाइंड आउट दिस। ओके, नाउ सिमिलरली ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लास्ट पे 17 important. What is this? This is P A comma B is the midpoint. एक को पॉइंट P है, ये मिड पॉइंट है ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। ये फिगर दिया मैंने, बिटवीन एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। ओके, कोई लाइन सेगमेंट है ये। ओके, ये पॉइंट B, ये पॉइंट A, तो इनके बीच में मिड पॉइंट है P। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज P। ओके बेटा, लेट दिस पॉइंट A ऑन एक्स एक्सिस, दिस पॉइंट इज B ऑन वाई एक्सिस। तो एक्सिस के बीच में जो लाइन सेगमेंट है ए बी, उसका मिड पॉइंट P है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, मिड पॉइंट हमें दे दिया है A कोमा B। ठीक है, और हम जानते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये x1 y1 x कोमा 0, x2 y2 0 कोमा y। ओके, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो पुट कर दिया, तो क्या बन गया यहाँ बेटा, x1 प्लस x2, तो x प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ए के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू 2a बन गया। सिमिलरली कंपेयर करके बन गया बेटा, देन y1 प्लस y2 बेटा, y1 इज 0, y2 इज y, तो 0 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू b, y कोऑर्डिनेट। तो दिस implies y इक्वल टू 2b। तो x इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू 2b फॉर दिस लाइन AB। ओके, क्लियर? नाउ we have to solve forward. Okay, हाँ बेटा, हेलो, कंटिन्यूस बेटा 17 क्वेश्चन, उस पर आगे वो पॉइंट ए और बी हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, उनके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आ गई। तो वो यहाँ इसमें स्लोप में पुट करा, स्लोप लिया y2 माइनस y1, y माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस x, तो माइनस y अपॉन x। तो y की वैल्यू माइनस 2b, y की वैल्यू 2b है तो माइनस है, एंड x की वैल्यू 2a, तो डिवाइड किया, 2 कैंसिल, माइनस b अपॉन a। दिस इज अवर स्लोप। क्लियर? स्लोप इज माइनस b अपॉन a।
नाउ 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन ए बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब ए क्या कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कोमा जीरो के, एक्स की वैल्यू क्या होगी 2a कोमा जीरो, और बी पॉइंट हो गया 0 कोमा वाई, वाई क्या बन गया 2b। तो ए एंड बी दोनों पॉइंट बन गए, क्लियर, इन द स्मॉल ए स्मॉल बी फॉर। नाउ आफ्टर दैट रिक्वायर्ड लाइन ए बी की इक्वेशन 1 पॉइंट स्लोप फॉर, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यूजिंग दिस फॉर्मूला देन y माइनस वाई वन कितना है यहाँ पर 0 है, इज इक्वल टू स्लोप माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है 2a, डन। तो देन आफ्टर दैट स्लोप हो गया डन, तो ए से मल्टीप्लाई हो गई इधर, बी से इधर, तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स एंड माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस 2ab, ठीक है। तो ये एक्स टर्म इधर आ गई, तो ये ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2ab, तो डिवाइड बाई ए बी टू दिस इक्वेशन। तो डिवाइड बाई ए बी किया तो 2 बन गया, यहाँ डिवाइड बाई ए बी किया तो एक्स अपॉन ए बन गया, यहाँ डिवाइड बाई ए बी किया ए कट गया तो वाई अपॉन बी बन गया। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशन, ठीक है, जो सेगमेंट बना बीच में उसकी इक्वेशन पूछा था। हैंस प्रूव दिस, प्रूव करवा रहा था कि प्रूव दैट। तो नाउ क्वेश्चन 18 सिमिलरली इंपॉर्टेंट, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 18 ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ पॉइंट आर दिया है आपको एच कोमा के, कोई रियल नंबर है एच एंड के, कोऑर्डिनेट दे दिए पॉइंट आर के, तो इन द फॉर्म ऑफ एच के वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये कोई पॉइंट है, डिवाइड से लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, सेम बिटवीन द एक्सिस, लेट दिस फिगर। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस हैं, इन दोनों के बीच में ए कोमा बी ये लाइन सेगमेंट। अब इस पर कोई पॉइंट है आर such that it divides the line segment AB in 1:2. तो means AR ratio BR 1:2, M ratio N, तो M is equal to 1, N is equal to 2, ठीक है। तो इस टाइप से ये डिवाइड कर रहा है, पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट दे दिए, तो हमारा फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, वो पॉइंट जो है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी पॉइंट आर पॉइंट एच कोमा के है, तो एक्स कोमा वाई फॉर्मूला हमारे पास है mx2 प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कोमा my2 प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, यूजिंग दिस फॉर्मूला। एंड देन ये पॉइंट हमें दे दिया एच कोमा के इक्वल टू, देखो mx2, m इज 1, x2 इज 0, 1 into 0 plus n is 2 and x1 is x upon n plus m plus n, 2 plus 1 3, sorry 1 plus 2 m plus n, ठीक है। then same y2 is here, y m is 1 into y plus n into y1, n is 2 into y1 is 0, 2 into 0 0 upon 3 m plus n। तो देन कंपेयर, ये एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट के इक्वल है, तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल, y कोऑर्डिनेट, तो दिस इज 0 प्लस 2x अपॉन 3 मीन्स 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू h, देन x इज इक्वल टू 3h बाई 2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया 2, एंड सिमिलरली y प्लस 0 अपॉन 3 मीन्स y अपॉन 3 इज इक्वल टू k, देन y इज इक्वल टू 3k। तो ये x एंड y की वैल्यू हम यहाँ इन पॉइंट में लेकर फाइनल कर देंगे पॉइंट। तो सो पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, ए पॉइंट क्या बन गया x कोमा 0 3h अपॉन 2 कोमा 0, एंड पॉइंट बी क्या हो गया 0 कोमा y, y मीन्स 3k, 0 कोमा 3k। तो दीज आर टू फाइनल पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ एच एंड के बाय द यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, वी गॉट दिस। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी वेरी इजी, 2 पॉइंट आ गए आपके पास, तो 2.4 स्लोप आपने निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। तो 2.4 से स्लोप निकल जाएगा, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x माइनस x1। तो y1 कितना है, x1 y1 0, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 स्लोप,
y2 is value of y, this is 3k. Okay, y2 is 3k. तो y2 3k minus y1 is 0 upon x2 is 0 minus x1 is 3h upon 2. तो 3k upon minus 3h upon 2. Clear? Then is into x minus x1. x1 is 3h upon 2. Done. Now this minus 3h upon 2 multiply this side. So minus 3h upon 2 into y is equal to ये मल्टीप्लाई अंदर है 3kx एंड माइनस 3 जा 9hk अपॉन 2. अब देखो यहाँ पर क्या पोजीशन है. पोजीशन ये है कि हमारा hk है तो वही तो hk से तो डिवाइड करेंगे फुल इक्वेशन को एंड मल्टीप्लाई बाय 2. क्योंकि 2 डिवाइड में है दो टर्म में, तीसरी में मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो क्या बन गया ये माइनस 3y अपॉन एच के किया, एच से एच कैंसिल अपॉन के एंड डिवाइड 2 था मल्टीप्लाई 2 हो गया. डन. इज इक्वल टू हेयर डिवाइड बाई एच के, तो के कैंसिल तो 3x अपॉन एच बट मल्टीप्लाई बाई 2 देन 6x अपॉन एच. यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 से 2 कैंसिल एंड डिवाइड बाई एच के कैंसिल तो माइनस 9. तो नाउ हेयर यू आर सीइंग ऑब्जर्विंग 3, 6, 9. तो कोफिशिएंट तीनों टर्म में 3 कॉमन निकल सकता है. सो डिवाइड बाई 3. तो डिवाइड बाई 3 करके क्या बन गया बेटा, ये 2x अपॉन एच बन गया और ये टर्म नेगेटिव हमने इधर पॉजिटिव ले लिया है, 3 से डिवाइड किया तो y अपॉन एच के बन गया एंड ये हमारा इधर ही है तो ये उधर ले लिया क्योंकि ये माइनस 9 है, इसको 3 से डिवाइड किया तो 3 बन गया, माइनस 3 इधर तो उधर जाकर प्लस 3. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. ओके, डन. Clear? Important question. Okay. Similarly, we can do forward last question, 19 question. Hello. Continuous beta. Last question, 19 of this exercise. Okay. So question 19. By using the concept of equation of a line. अब concept of equation कह रहा है, ये नहीं कहा कि concept of slope. तो दो टाइप से है ये, हम कंसेप्ट ऑफ स्लोप भी यूज कर सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन है. तो इसमें जो भी कहता है उसका यूज करना होता है. कोलिनियर करने के लिए किन्हीं 3 पॉइंट को आप उसमें डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. ठीक है, यू नो कंडीशन. एंड स्लोप से भी कर सकते हैं. स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइंस इक्वल हैं तो इसका मतलब एक ही लाइन है. ओके. और डिस्टेंस का आपको पता है कि सम ऑफ 2 डिस्टेंस ए बी सी 3 पॉइंट है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो भी लीनियर हो जाएंगे, एक ही लाइन पर है. ये कंडीशन आपकी 2 ऐसी हैं जो कि आपको पता है. अब ये एक न्यू पॉइंट उन्होंने कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन पूछा है, इसी का यूज करना है. तो यानी कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी, ए बी भी बनाना है, बी सी भी लाइन को बनाना है और ए सी भी, तीनों लाइन की इक्वेशन बनानी और ये शो करना है कि वो तीनों की जो इक्वेशन बनी वो एक ही सेम बन गई, इक्वल है तीनों. सेम इक्वेशन जब बन गई इसका मतलब वो एक ही लाइन है. क्लियर? ओके. तो दिस कंसेप्ट यू हैव टू यूज. नाउ सॉल्यूशन. इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, दो पॉइंट ले लिए 3, 0 और -2, -2. तो इन 2 से पॉइंट्स पास होने वाला इक्वेशन हमें पता है. क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. यूज कर लिया. x1 y1 3, 0, x2 y2 -2, -2. यूज किया y माइनस y1 y माइनस 0 इक्वल टू y2 -2 माइनस y1 0 अपॉन x2 -2 माइनस x1 3. तो -2 -3 एंड देन x माइनस x1 x माइनस 3. तो -5 बन गया डिनोमिनेटर. तो -5 से इधर मल्टीप्लाई होगी, पूरे मल्टीप्लाई है यहाँ, तो -5y बनेगा. अब इसको -5y रखेंगे, इधर ही लाऊंगा मैं चूंकि ये -2x बन रहा है इधर, -2 इंटू एक्स, -2x इधर आएगा, +2x बन गया. ओके. एंड -2 एंड -3 +6 बन गया.
अब वो उधर ही रख लो +6, ठीक है। ये मैंने दोनों टर्म इधर शिफ्ट कर ली y की, डन, क्लियर। सो दिस इज लाइन। नाउ सिमिलरली इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, -2 एंड 8, 2, ठीक है। तो इनसे पास होने वाली लाइन सेम फॉर्मूला, तो देन y माइनस y1 इज -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया, y2 माइनस y1, y2 इज 2, 2 माइनस -2 यानी 2 + 2, x2 8 माइनस x1 इज -2, देन माइनस माइनस +2, तो 8 + 2, x माइनस x1 इज -2, देन +2 हो गया, माइनस माइनस प्लस। नाउ सिंप्लीफाई, तो दिस इज 10y, इधर 10y बन गया, तो वो मैंने इधर राइट हैंड में शिफ्ट कर लिया -10y, और मेरे पास x टर्म है यहाँ 2 + 2 4x है, 4x ऐसे ही रखा, और ये कांस्टेंट जो है 10 टू द 20 उधर है, ठीक है, 20 उधर है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में ही इधर कांस्टेंट को ले जाओ, ये इधर कितना है 8 है, तो -8 हो जाएगा, तो वो 20 - 8 बनेगा, देन 12, देन दिस सिंप्लीफाइड, डिवाइड बाय 2, और वी कैन से सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 2x - 5y = 6, सेम इक्वेशन आ गई। देन सिमिलरली थर्ड लाइन AC फर्स्ट पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट, तो 3, 0 एंड 8, 2, ठीक है। तो दोनों पॉइंट हमने लिए, तो इसमें सेम फॉर्मूला, y माइनस y1 0 = y2 माइनस y1 2 माइनस 0, x2 माइनस x1 8 माइनस 3, x माइनस x1 x माइनस 3, तो सिंप्लीफाई, 8 - 3 5, 5 × y 5y, अब 5y मैं राइट हैंड में लिया क्योंकि राइट हैंड मेरे पास 2x है, 2 से मल्टीप्लाई 2x, तो -5y आ गया, एंड 2 3 जा 6, -6 मेरे पास राइट हैंड में है, 2 3 जा 6 -6 है, तो यहाँ पर आपका ये 5y इधर लाए हम राइट में, और 2x भी राइट में है, और ये भी राइट में -6 है, इधर ही x की तरफ ही है, तो ये हमें x की तरफ नहीं रखना, ये उधर ले जाना हमें, तो देन 6 -6 इज +6 दैट साइड, y इधर शिफ्ट कर लिया, x इधर रखा, कांस्टेंट इधर ले गए, ओके डन। तो फ्रॉम 1 to 3 यू कैन चेक 1 2 and 3, all 3 are the same line equation, so it is clear that all 3 lines are equal, therefore all 3 points lie on a line, all it means hence all points are collinear points, done, hence prove this, okay, clear। यहाँ हम कह सकते हैं प्रूफ, सॉल्यूशन के प्लेस पर क्या कह सकते हैं, यहाँ प्रूफ, PROOF, ओके डन, क्लियर। यू हाँ बेटे, नाउ यू watch, like, share and subscribe the channel who have not subscribed, एंड शेयर करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों को भेजो जो आपके कांटेक्ट में हैं, ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे जिनके 10th 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं, ओके, किसी भी क्लास में 10th 11th या 12th में, क्यों, क्योंकि वो उनको गाइड करो कि वो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से उनको लिंक मिल जाएगा, जैसे आपने भेजा ये आपका 11th क्लास का है, तो ये आपने भेजा जो 10th में है उसको, तो 10th वाला भी इससे क्या बेनिफिट लेगा, इसमें वो सब्सक्राइब करे, और सब्सक्राइब करके उसको लिंक मिल जाएगा 10th क्लास का, 10th क्लास की सारी वीडियोस में मिल जाएगी, सिमिलरली 12th क्लास का लिंक भी, इन एवरी क्लास इन द डिस्क्रिप्शन आई एम गिविंग द अदर क्लासेज लिंक आल्सो, और वो एक ही लिंक पर सारी वीडियो सारा सिलेबस खुल जाएगा, जो कि NCERT का सब क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज एंड कंसेप्ट क्लियर, एवरीथिंग क्लियर, every proof of the formula, why, what and how, any formula calculated, you will get everything. First you say to them
उनको ये कहो कि आप पहले सब्सक्राइब करें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। ओके, थैंक यू।